फीचर्स ऑफ प्लानिंग किसको किसको याद है बताइए। हाँ, फीचर्स ऑफ प्लानिंग स्टार्टिंग से बताइए, मतलब सीक्वेंस में थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, और क्या था? अच्छा, और चलिए ठीक है, अब ये लाइट ऑफ कर देते हैं। अब स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप सभी को? बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ठीक है, तो जो हम लोग कल पढ़े थे बस मुश्किल से 30 सेकेंड। हाँ, अर्पित घुमा दीजिए, नहीं तो इधर ही सब लोग देखते रहेंगे। इधर घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए इधर। हाँ ठीक है, हम अपने आप को देखते रहेंगे ना। एक मिनट रुकिए, देखिए इसमें भी सही आ रहे हैं ना? देखिए इसी तरह। क्या? हाँ हाँ, वही बता रहे हैं, आप ही लोग को दिखा रहे हैं कि दिख रहा है ना साहब। चलिए ठीक है, तो हम लोग ना जो कल पढ़े थे उसको 30 सेकेंड में रिवाइज कर ले रहे हैं। फीचर्स में क्या पढ़े थे? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू, ये पहला था ना। दूसरा क्या है? हाँ, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा क्या है? हर जगह यूज होता है, एट ऑल द लेवल, ठीक है। फोर में क्या है? हाँ, ये जो प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए बनाते हैं, और फॉरवर्ड लुकिंग है। कभी भी हम लोग पास्ट के लिए, कभी भी पास्ट के लिए नहीं बनाएंगे ना, ठीक है। और प्लानिंग कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग होता है। कैसा डिसीजन? कल हम लोग कैसा डिसीजन कर रहे थे? नहीं नहीं, 98% पाने के लिए कोचिंग जाके पढ़ के पाएंगे, या स्कूल पढ़ के, या सेल्फ स्टडी, इसमें डिसीजन लेना था। तो प्लानिंग में क्या किए थे? कोचिंग पढ़कर। और यही सब जो कर रहे थे, सोच विचार, यही मेंटल एक्सरसाइज हो रहा था। और इसी एक्सरसाइज में कोई कुछ बोला था, इसी मेंटल एक्सरसाइज में कुछ हुआ था, तो हम लोग कह रहे थे देखिए ये भी एक्सरसाइज का पार्ट है। कुछ हुआ था, याद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट में हम ये बताए थे कि अगर आप ऐसे बना देते हैं प्रॉपर तरीके से। नहीं, 6 नंबर का होगा तो वो 2 नंबर 1 नंबर देंगे पूरा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सुन लीजिए आप लोग। 7 पॉइंट अगर लिख रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 3-4 लाइन एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। 30 सेकेंड में आपको एक और इम्पॉर्टेंट, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। 30 सेकेंड में आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ बताई है, आप सभी को हम यही बताना चाह रहे थे। ये जो कीवर्ड्स दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पे मतलब बिजनेस में तो हर जगह ध्यान दीजिए। हाँ, अगर ऐसे ऐसे लिख के आएंगे तब भी नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। इस पे पूरा 6 नंबर मिल जाएगा आपको। ये जो 2 लाइन लिखा है ना, ये पहला लाइन दूसरा लाइन, एक लाइन और, 1 से 2 लाइन और आप ऐड कर दीजिए, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। वही एक्सप्लेन करना, और उस आपके एक्सप्लेनेशन में ये जो कीवर्ड होना चाहिए, जैसे एग्जांपल ये गोल ओरिएंटेड हो गया, गोल ओरिएंटेड, फिर ये सेट अप टारगेट, ठीक है, गोल इज अचीव्ड, ये सब होना चाहिए। कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये बता दीजिए। दूसरा गोल ओरिएंटेड होता है, फिर आप बताइए टारगेट को सेट करते हैं और टारगेट को अचीव करते हैं। और अपने से भी 2 लाइन और बढ़ाकर लिखना। आप कह रहे सर कहाँ से लिखेंगे, कैसे सीखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो आप यहाँ से सीखेंगे। देखिए कितने अच्छे से लिखा है कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग होता है हमारे ऑब्जेक्टिव में कैसे कंट्रीब्यूशन देता है, देखिए। प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना होता है, मतलब बनाना होता है, ठीक है। वी कैन नॉट थिंक प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपके पास 98% पाना है, नहीं पाना है, क्या कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो किस किस चीज़ पे प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब नहीं, आप प्लानिंग बना ही नहीं पाएंगे। किस चीज़ पे प्लानिंग बनाएंगे?
आपका माइंड ब्लैंक है। अब हम कह रहे प्लानिंग बनाओ, तो पीछे से कह रहे विशाल सर किस पे प्लानिंग बनाना है। हम कह देखिए प्लानिंग बनाइए, तो सर किस पे बनाए। हम कह नहीं प्लानिंग बनाइए, अरे सर किस पे बनाए। हम कह रहे ना प्लानिंग बनाइए, तो क्या बोलेंगे बार बार, सर किस पे प्लानिंग बनाए। समझ आया आप सभी को। तो वही कह रहा है, वी कैन नॉट थिंक, हम नहीं सोच सकते, हम प्लानिंग का नहीं सोच सकते कब, जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्या होता है, आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड्स मेथड, प्रोसीजर, स्टेप टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, बस यही 3 लाइन लिखने के लिए हम बोल रहे हैं। और जब 3 लाइन लिख देंगे आप, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। इतना नहीं, इतनी सा, इतना नहीं है, इतनी सा तो है, छोटी सा। सो जब याद पड़े कोई एग्जांपल लिख के एक्सप्लेन कर देना काफी। वो भी ठीक है, हम यही एक लाइन लिखेंगे तो 1 नंबर नहीं देंगे उसको, हम यही एक लाइन सर लिखेंगे देखिए 1 नंबर 6 नहीं नंबर देंगे। मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे तू 2 लाइन दिखा रही हैं आप, 1 लाइन और हम बोल रहे हैं 3 लाइन। चलिए लीव, हम आप सभी को बता रहे हैं, आपको बस यही 3 लाइन लिखना है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, हमने आपको ऊपर ऊपर अच्छे से समझा दिया है कि जो प्लानिंग होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अब इसके अंदर क्या लिखा है वो आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। तो फिर से बता दे रहे हैं, जिसको 80 में 80 पाना है बिजनेस स्टडीज में, कितना अच्छा लग रहा है ना 80 में 80, ठीक है। जिसको 80 में 80 पाना है, उसके लिए जो टिप्स, उसके लिए 1 मिनट, उसके लिए जो टिप्स दे रहे हैं वो सुन लीजिए, कि आपको ये सारा सेल्फ स्टडी करना होगा। एसएस का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं होगा, स्क्रीन स्क्रीनशॉट इसको आप अपने माइंड में कर लीजिए, ठीक है, मतलब याद कर लीजिए पूरा कि लिखना क्या है। ये सेल्फ स्टडी है, एस से सेल्फ और एस से स्टडी। कोई गलत फहमी में ना रहे कि सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ठीक है ना। तो आपको आज 2-3 टिप्स बता दिए हैं। पहला ये कि आपको कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड मतलब वही कि गोल को सेट करना है, गोल को अचीव करना है, ठीक है। और दूसरा क्या बताए हैं कि आपको कम से कम 3-3 लाइन एक्सप्लेन करना है, ठीक है, 2 लाइन कर दीजिएगा। इसकी लाइन बड़ी बड़ी रहती है। अरे सर हमारे मनीष सर ऐसे इतने अच्छे हैं ना कि आचा पाचा बताने लगेंगे, सर मत सुनिए बताइए। सुनिए, हम ये कह रहे हैं ना कि अगर आप 3 लाइन लिखेंगे नंबर मिलेगा, 2 लाइन लिखेंगे उस पर भी नंबर मिलेगा, ठीक है। पर वही 2 लाइन से अगर एक लाइन और कम होंगे, अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम बोले 3 लाइन, आप कह रहे हैं सर 2 लाइन काफ़ी है, तो हम ये कह रहे हैं अगर 3 लाइन लिख भी देंगे तो नुकसान नहीं होगा। लिखेंगे एकदम इतना बड़ा बड़ा हाँ, लेटर खूब दूरी दूरी पे, पढ़ने वाला भी खुश लिखने वाला भी खुश। ठीक है, बस जैसे जैसे लिख दीजिएगा अच्छे से। आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, देखिए सेकंड वाले में देखिए फॉर एग्जाम्पल लिखा है ना, आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अब ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्या करना है। अब देखिए जिसको 80 में 80 पाना है, तो हमने आपको एक रास्ता दिखा दिया, हमने उस रास्ते का मतलब सब समझा दिए कि कैसे कैसे क्या है। पर सेल्फ स्टडी जब आप कर देंगे ना, तो वो 100% हो जाएगा। 80% तक काम हम कर दिए हैं आपको सब कुछ, 20% आप पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ बताएं, अच्छा लिखते टाइम सभी को प्रॉब्लम होता है ना कि क्या लिखें, यही प्रॉब्लम होता है ना। देखिए सभी लोग क्या लिखना है, ये लिखिए आप लोग, ये इसको पढ़ लीजिए, 1-2 लाइन तो समझ आ ही जाएगा, उसी को बना के लिख दीजिएगा। यही प्रैक्टिस करना आप लोगों को। आपने स्कूल का कॉपी उठाइए और ये लिख लिख के पढ़ पढ़ के समझ के पूरा ये उठा के लिख दीजिए। कितना लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, उठा के लिख दीजिए, बात खत्म। अब जो ये 5 लाइन नहीं कर सकता, वो 80 में 80 कहाँ पा पाएगा, आपको इतना मेहनत करना होगा। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा कि अगर 6 पॉइंट पूछे हैं, या देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्लानिंग, क्या आएगा, और आगे लिखा रहेगा एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, और उसके आगे लिखेगा कि ये 6 नंबर का है। आपको 6 नंबर कैसे मिलेगा, पूरा डिफिनीशन प्लानिंग का। प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या, कैसे आप पढ़े थे इंग्लिश में, क्या लिखना था। थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हाँ व्हेन टू डू, बाय शुड डू। हाँ, बाय हुम इट शुड बी डन, ठीक है ना। तो वो लिख लेंगे आप, और उसके बाद ऐसे 2 नंबर एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है, 2 नंबर। और उसके बाद जब आप 6 पॉइंट लिखेंगे ना, और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, 2-2 3-3 लाइन अंदर लिखेंगे, तब जाके उस पर 4 नंबर मिलेगा। 4 पॉइंट लिख के अथवा उसको एक्सप्लेन करके नंबर दे देंगे। अरे सर आप क्यों लिख रहे हैं
ऐसा है ना, हम देखिए आप ना, अगर आपको 4 याद है तो आप 4 तो लिखेंगे ही, 1 2 और बनाकर लिख दीजिएगा, ठीक है, उसमें नुकसान नहीं होगा। पर जो भी लिखेगा सही लिखेगा, क्या नुकसान होगा। 5 मिनट नुकसान भी हो जाएगा सर। पर हम आपको बेस्ट बता रहे हैं कि 6 पॉइंट लिख लीजिएगा कि एकदम कहीं से नंबर कटने की संभावना नहीं है। आप 6 आपका हर मतलब ये है कि एक गलत होते एक सही रहेगा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप याद करने से कट रही हैं। नहीं सर, आपको पता नहीं है। हाँ, अब देखिए कहानी सुना रही हैं। ना, हाँ, गलती मतलब याद करते हुए सही वाला में छोटा ये वाला कह लिखा। लंबा लगेगा, बड़ा सर वर्ड पता है, पहले काट दो। 4 लिखा है और हम 5 लिख दे रहे हैं, सर वो पांचों को ध्यान देगा। अरे एक गलत रहेगा उसका नंबर एक काट वहीं पे देगा। कट जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि आप उतना ही लिखिएगा जितना आपको सही पता है। और हम 6 पॉइंट लिखने के लिए कह रहे हैं ना, तो 6 पॉइंट लिखेंगे आप तभी जब 6 पॉइंट पढ़कर जाएंगे, तो 6 पॉइंट पढ़ कर जाइएगा। अब आप 4 4 अभी से कर रहे हैं, अगर में ज्यादा फीचर याद है तो भी लिख लीजिए। आप 4 4 पॉइंट बोल रहे हैं कि 4 पॉइंट 4 पॉइंट 4 पॉइंट पढ़ कर गए और उसमें से 1 2 भूल गए, तो हो जाएगा ना 2 पॉइंट, इसलिए हम कह रहे हैं 6 पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग 6 6 पॉइंट 7 7 पॉइंट याद कर लीजिएगा। अच्छा, कल इंपॉर्टेंस में क्या था हम लोग का, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ये तो हम लोग डिस्कस किए थे कि डायरेक्शन देता और उसी डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग मान लीजिए कि 98% गोल बना लिए कि 98% पाना है, पर प्लानिंग नहीं बनाया है कि कैसे पाना है। आपने कुछ नहीं डिसाइड किया, कुछ नहीं प्लानिंग किया, तो क्या वो गोल पूरा हो पाएगा। ये एक अनिश्चित हो जाएगा, अनसर्टेनिटी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट अगर प्लानिंग कर लेते तो बहुत सारा चांसेस बढ़ जाता है, जो अनिश्चित चीज़ें था वो बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है कि नहीं होता है। जैसे एग्जांपल सपोज करिए कि सारे लोग गोल बना चुके हैं, अब इसमें से 6 लोग प्लानिंग ही नहीं किए और बाकी पीछे 5 लोग 6 लोग क्या किए, प्लानिंग प्लानिंग कर लिए हैं, यही ना। भूकंप आ रहा है, भूकंप, भूकंप का तैयारी कर रहे हैं, भूकंप का, ठीक है। वो आवाज़ ऐसा ऐसा आ रहा है कि भैया आप लोग जगे रहो, सोना मत। रोज रोज होगा रोज। अरे बस आज भर के लिए है, कोई सो नहीं रहा है। ठीक है, अगर किसी को नींद भी आ रहा होगा ना, तो सर भूकंप आ गया, सर भूकंप आ गया, तो समझ में आ जाएगा वो सो रहा था। तो समझ आ गया, जो अनसर्टिनिटी हम उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या लिखा, थर्ड पॉइंट देखिए, अगर अगर आप लोग प्लानिंग कर रखे हैं ना, तो एक काम को बार बार नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए आपका पार्ले जी बिस्किट का इंडस्ट्री है, किसका इंडस्ट्री है, पार्ले जी का, ठीक है ना। अब आप उसमें प्लानिंग कर रखे हैं कि ये काम हो गया तो हटाओ, वो काम हो गया तो हटाओ, ये काम को वही पर्सन करेगा, इस काम को वही पर्सन करेगा, पूरा प्लानिंग है, तो काम सही होगा। और प्लानिंग नहीं रहेगा कि इस काम को कौन करेगा, उस काम को कौन करेगा, तो पता चला भी ये सृष्टि जी करके गई, तब तो पीछे से विशाखा आके वो भी आप भी वही कर दी, ठीक है। तो फिर अब ये दोनों लोग करके गई, तब तक ये आप आंचल जी और वो स्वाति जी घूमते घूमते गई करिए, अरे चलो ये वाला काम कर देते हैं। अब मतलब जिसका जो मन सो ऐसे करेगा, कोई बिना प्लानिंग का, तो क्या होगा, एक ही काम बार बार हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन, उसमें वेस्ट भी होगा और ओवरलैपिंग, एक ही काम बार बार हो जाएगा। 4 में क्या लिखा है, देखिए अभी हम आपको कंफर्म कर दें, अभी से 20 मिनट बाद क्लास ओवर होगा, इसलिए शांति से बैठे रहिए आप लोग। हाँ, अभी से 20 नहीं, छोड़ दीजिए उसको, आप डायरेक्ट यहीं पे देखते रहिए, हिलिए डुलिए मत, जैसे सभी को लगेगा बैग पैक करना है, सब क्या पैक करने लगेगा। 40 को छुट्टी करेंगे आप। हाँ, अब देखिए आगे क्या लिखा है, लिखा प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आपके पास अलग अलग नया नया आइडिया आने लगता है। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो आपके माइंड में एक नया आइडिया है ना कि हाँ यार हम लोग तीन तीन तरीके से 98% पा सकते हैं। अगर स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई हो रही तो स्कूल में ही पूरा पढ़ लें, ठीक है। कोचिंग में ही अच्छी पढ़ाई हो रही तो वहीं अच्छा पढ़ लें, या कोचिंग स्कूल जब भ्रष्ट हो चुका है तो एक बचता है क्या, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी अगर नहीं समझ में आता है, तो अगर आपके घर में भैया भैया हैं, पोथा बना के चलेंगे। देखिए इनोवेटिव आइडियाज वो चीटिंग बता रही हैं, इसी को कहते हैं नया नया आइडिया। सर उसके बाद पोथा बना के चलेंगे, पोचा कोचिंग नहीं था। ऐसे हाथ से लिख लेंगे, हाँ ऐसे हाँ हाँ हाँ। सर हम पता है अपनी क्लास क्या करते थे, कैसे पैड पे लिख
हाँ टाइम ये लिखेगी तभी भी कोई ठीक है फाइन। तो ये देखिए हम यही यही इनोवेटिव आइडिया की बात कर रहे थे, समझ पा रहे हैं आप लोग? कितना आप सभी के पास इनोवेटिव आइडिया है चीटिंग करने का, पढ़ने का नहीं है, चीटिंग करने का सर हमारे टीचर कहते ना हाँ चीटिंग बना के लिए जाकर पेपर में कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है, सर सुन लीजिएगा। बस किस स्कूल की हैं आप, सर का नाम बताइए। नहीं नहीं क्या बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दिया। चलिए 5 में आते हैं, आपका आपका चालान कट जाएगा। अरे सर स्कूल में लगे मेरा एग्जाम ले लिया बस अच्छा ये क्या लिखा, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जब आप करते हैं तो क्या उसमें डिसीजन करना पड़ता है? अच्छा ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इम्पोर्टेंस क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है प्लानिंग करेंगे, जब आप प्लानिंग करेंगे तो पहला फायदा क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, डायरेक्शन मिलेगा ना किधर जाना है। दूसरा फायदा अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगा, रिस्क कम होगा। तीसरा फायदा वेस्टफुल एक्टिविटी और ओवरलैपिंग नहीं होगा, नया नया आपको आइडिया आएगा और डिसीजन अच्छा करेंगे। एक और चीज बताएं आपको, नहीं नहीं एक 6 पॉइंट बचा है नहीं, हाँ प्लानिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये एक बात को बहुत समझिएगा, आपने गोल क्या बना रखा है 98%, और आप लोग प्लानिंग ऐसा कर रखे हैं कि 98% को पाना है। तो आप लोग ना ऐसा मेहनत किए कि अभी आप 75% पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल 98% पाना आप लोगों को, आप लोग बहुत मेहनत किए, जब एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कूल का प्री बोर्ड दे रहे हैं, तो उसमें 75 या 80% आ रहा है। कितने का डिफरेंस है? अरे 80 आ रहा है ना, तो 18 का ना, 80 90 98 18 का ना, 18% का जो डिफरेंस आ रहा है, आप कहेंगे यार कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, और उस चीज़ को पता करेंगे और उसको पढ़कर कंट्रोल में लाएंगे, जल्दी कंट्रोल करेंगे। ठीक है एक और एग्जांपल दे रहे समझिएगा। हेलो आपको 100 कंप्यूटर बनाना है, कितना कंप्यूटर? 100 यूनिट ऑफ कंप्यूटर आपको बनाना है एक महीने में। कितने महीने में? और आप लोग क्या अभी 20 दिन हो चुका है और आप लोग सिर्फ 50 कंप्यूटर बना पाए हैं। कितना कंप्यूटर? कितना दिन बचा? 10 दिन, और 10 दिन में कितना बनाना है? तो आप लोग क्या हुआ ना कि जब 20 डेज पे आए ना, तो कंपेयर करने लगे कि हमको बनाना था 100 और बना कितना पाए हैं। टाइम था कितना? 1 महीना, पर अब बचा कितना है? सिर्फ 10 दिन, और 10 दिन में कितना बनाना है। तो यही ना आप तुरंत कंट्रोल करेंगे कि 100 यूनिट सही टाइम पे बन जाए। समझ आया आप सभी को? तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग प्लानिंग करके पहले से रख लेते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। स्टैंडर्ड क्या था? 100 यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स, और वही हम सही समय पे क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को। समझ आया? ठीक है अब आपको इसको अंदर पढ़ लेना है कि कैसे लिखना है। देखिए लिखा होगा 80 यूनिट तो 100 यूनिट तो 80 यूनिट, इसी तरह यहाँ पे लिख रखा है जो हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है ना, बताइए समझ आया? इस कीवर्ड में आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि फोकस ऑफ एंड रिजल्ट। क्या बताइए? हम कह तो रहे हैं कि मिल जाएगा, बट वो एक लाइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस 1-2 लाइन और लिखना होगा। नहीं लिखना चाहती हैं? एग्जैक्टली सही बता रही, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि जो आप 2-3 लाइन लिख, वैसे कैसे नंबर देंगे? ऐसे नहीं नंबर मिलेगा, काट लेंगे बहुत सारा। कीवर्ड का मतलब ये सारा ये जो है ना, यही चीज़ कीवर्ड को आपको उस स्टेटमेंट में लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या लिखा है? लिमिटेशन ऑफ, ये 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे समय यही आया था। ठीक है तो आप लोग लिमिटेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किस पे ज़्यादा ध्यान देना है? मतलब समझ लीजिए कि हमेशा इससे केस स्टडी पूछ देता है। अब तो आप, और हाँ सर केस स्टडी पूछते 10 में गोल गोल घूमते हैं उलट पुलट केस स्टडी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो केस स्टडी भी हम सिखा देंगे। ठीक है वही आएगा ना, तो हम आपको सिखा देंगे। सिर्फ हमारे साथ केस स्टडी लेने पेपर में। मेरे टाइम से केस स्टडी आ रहा है, 7-8 साल हो गए। अरे इसमें भी केस स्टडी है, कुछ न्यू नहीं है, सब ओल्ड है केस स्टडी। अच्छा ये बताइए, ये दिख रहा है आपको केस स्टडी? न्यू आता तो इसमें नहीं रहता, ये पुराना बुक है। केस स्टडी देते हो विदाई घबराइए मत, केस स्टडी हम सिखा देंगे आप लोग को। मेरे सर 40 में से 35 नंबर सिर्फ केस स्टडी देते हैं। सबका सबके एग्जाम में यही होता है, आप स्पेशल नहीं है, मैं केस स्टडी हर स्कूल में ऐसा है। एमजेआरपी हो गया या आपका स्कूल हो गया या कोई भी स्कूल हो गया, सब केस स्टडी देता है। ठीक है
उठाइए इनको, सो गई थी हाँ। सर वो क्या हम लोग को डायरेक्ट अच्छा ये देखिए, हाँ बताइए, इतना आवाज़ आ रहा फिर भी सो रही थी ये, बताइए। पता ही नहीं केस स्टडी क्या है। हाँ, अरे कोई बात नहीं, केस स्टडी नहीं पता तो हम सिखाएंगे ना आप लोग को। नहीं, ओल्ड है। चलिए, ये क्या लिखा है, प्लानिंग। अच्छा, पिन ड्रॉप साइलेंस, सीधा बैठिए, सीधा सीधा। पिन ड्रॉप साइलेंस, कि एक पिन भी गिराया जाए तो आवाज़ आए। देखिए आवाज़ आ रहा है, आ रहा है। इसी तरह साइलेंस रहिए आप लोग, ठीक है। ये क्या लिखा है पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। पता है क्या रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? कि क्या हो गया, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? अच्छा, गर्मी होने लगा। अरे बंद नहीं किए हम, ये स्विच खाली छुए, वो चल रहा है, देखिए खुला तो है वो। चलिए ठीक है, सुनिए। हेलो, रिजिडिटी का मतलब, छोड़ दीजिए उनको, नहीं हवा खाना है तो क्यों जबरदस्ती खिला रही हैं? लगेगा, हवा जाएगा, क्यों घबरा रही हैं आप लोग? नहीं, पूरा पंखा सर, ठंडा पानी मंगवा दीजिए, मिठाई मंगवा दीजिए, प्याज भी लगा है। चलिए आइए, तो ये क्या लिखा है, कह रहा है वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज देम। अच्छा, एक बार प्लानिंग बन जाता है ना इंडस्ट्री के अंदर, तो मैनेजर ना चाहता है कि अब इसी प्लानिंग पे काम हो जाए, और कोई भी आके कहता है कि सर ऐसे काम नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो मैनेजर कहता है नहीं, अब जैसे प्लानिंग बन चुका है अब आपको वही करना है। समझ में आया? तो रिजिडिटी का मतलब क्या है कि अब कोई चेंज नहीं हो सकता। तो एक प्लानिंग का एक लिमिटेशन ये हो सकता है कि जब अगर आप एक बार प्लानिंग बना चुके हैं तो वो आपको उसी पे ही काम करना, भले थोड़ा सा गलत प्लानिंग हो गया है तो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आप लोग ये डिसाइड करके रखे थे कि सेल्फ स्टडी करेंगे, या आप ये डिसाइड करके रखे थे कि स्कूल के भरोसे ही 98% लाएंगे, ये प्लानिंग बना दिए हैं, पूरा प्लानिंग सेट कर दिए हैं कि ऐसे 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 स्कूल के बेसिस पे कर लेंगे, और अब बाद में समझ आ रहा है कि स्कूल आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब आप चेंज करना चाहते हैं कि चलो अब कोचिंग भी ज्वाइन कर लें और सेल्फ स्टडी भी कर लें, तो उसके लिए इट विल टेक टाइम और बहुत सारा मेहनत लगेगा, फिर से प्लानिंग करना पड़ेगा। वैसे एक बात बताएं, ये 2 मिनट का है, वो तो हो जाएगा हम लोग का, वो बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम होता है बड़े बड़े इंडस्ट्री में। हम लोग क्या है, अरे प्लानिंग किए थे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नया प्लानिंग कि अब से कोचिंग जाएंगे, कोचिंग स्टार्ट कर दी, पढ़ना स्टार्ट कर दी, बात खत्म। तो रियल लाइफ में मान लीजिए हम लोग की पढ़ाई वाले में, इस एग्जाम्पल में बहुत आसान है, बट प्रॉब्लम किस में है, जो जिसमें मतलब 500 एम्प्लॉय हैं, 1,000 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 2-3 मैनेजर हैं, उन्हीं को सारा पूरा इंडस्ट्री मैनेज करना है, तो वहाँ पे उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जब एक बार प्लानिंग बना दिए तो उस प्लानिंग को वो चेंज नहीं कर पाएंगे, पूरे साल उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्लानिंग का लिमिटेशन ये होता है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, वो एक बार बन जाता है तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, उसी पे हमको काम करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, प्लानिंग में नॉट वर्किंग डायनामिक इन्वायरमेंट। अच्छा ये बताइए, आप जो प्लानिंग कर रखे हैं, आप क्या सोच के रखे थे, जो इन्वायरमेंट रहेगा वो मतलब सही रहेगा, पर जो इन्वायरमेंट अगर चेंज होता रहेगा ऊपर नीचे, तो क्या आप उस प्लानिंग पे काम कर पाएंगे? एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि कैसे नहीं काम कर पाएंगे। जो मैगी था, मैगी पे एक केस आया था कि उसके अंदर जो लीड, सीसा है, सीसा मतलब लीड की मात्रा बहुत अधिक थी। अब देखिए, मान लीजिए मैगी पूरा 1 साल के लिए क्या सोच के रखा था कि हम कम से कम 500 करोड़ का पूरा सामान बेच देंगे, टर्नओवर हमारा रहेगा 1 साल में 500 करोड़, ऐसे वैसे सोच के रखा था वो। अब जब इतना ही पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया तो क्या इसका प्लानिंग काम कर पाएगा? ये इतना सामान बेच पाएगा, 500 करोड़ का टर्नओवर कर पाएगा? कुछ नहीं। समझ आ रहा है? तो कह रहा है कि कभी कभी जो प्लानिंग होता है, में लिखा है मतलब कभी कभी में नॉट वर्क, काम नहीं कर सकता है। कब? जब हमारा इन्वायरमेंट ही डायनामिक हो, बार बार चेंज हो रहा हो, कभी सही हो रहा हो, कभी खराब हो रहा हो। कह रहा है कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अभी आपको हमने इम्पॉर्टेंस में ये सिखाया कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपके आपके अंदर एक नया नया क्या होता है, क्या बता रहे थे, इनोवेशन, इनोवेशन आइडिया आता है ना। जब आप प्लानिंग करते तो क्या सिखाए थे, इनोवेटिव आइडियाज़ आता है। अच्छा देखिए, मान लीजिए हम मैनेजर हैं या 3-4 मैनेजर बैठे हैं, ये सारे मैनेजर मिल कर क्या किए, प्लानिंग किए, तो इनोवेटिव आइडिया किसके पास आया, मैनेजर के पास आया। अब ये मैनेजर जो आइडिया आया रखें और उसके बेसिस पे प्लानिंग पूरा बना दिए। अब आप लोग हैं वो वर्कर, स्टाफ लोग हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, इसी में से ये 2 लोग आकर कह रही हैं मैनेजर से कि सर ये ना करके अगर ऐसे काम करते हैं,
तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता। तो मैनेजर क्या कह रहा है, मैनेजर ये कह रहा है कि नहीं, अपना क्रिएटिविटी और अपना दिमाग आप अपने पास रखो। तो इस केस में क्या हुआ कि जब एक बार प्लानिंग बन जाता है तो किसी किसी के क्रिएटिविटी को हम लोग को ख़त्म करना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है कि नहीं अब कुछ नहीं सुनवाई है। तो वही कह रहा है कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि प्लानिंग तो हम लोग कर रखे हैं और आप लोग जो क्रिएटिविटी के हिसाब से जो बता रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग मना कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कि जैसे बोल, ये देखिए क्या ये पट्टी बन गया है, सभी लोग अपने ऐसे आँख पे पट्टी बांध लीजिए और सीधा जो काम करने के लिए बोला गया है। साइकिल चलाना थोड़ी ना इंडस्ट्री में साइकिल चलाएंगी है। अच्छा ये आपको, अब देखिए क्या लिखा है, प्लानिंग, हेलो हेलो, बस अब इधर साइकिल के आगे भी है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स यूज कॉस्ट, दिख रहा है आप लोग को। आप लोग कह रहे सर प्लानिंग करते टाइम पैसा कहाँ लगता है, बताइए। सर प्लानिंग के लिए बड़े-बड़े जो आइडिया मैनेजर, चाहिए उसके लिए हम लोग को जो क्या बोलते हैं बड़े-बड़े प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, पैसा हायर लगेगा। करने के लिए हम लोग को पैसे देना पड़ेगा। ये दिख रहा है क्या लिखा है, बिकॉज प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। हम लोग तो बोल दिए सर हम लोग अपने 98 पाने के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे सर, कहाँ पैसा लग रहा है, लग रहा है कोई अपना 98% पाने के लिए कोई पैसा लग रहा है, नहीं। इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में प्रोफेशनल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और उनसे प्लानिंग बनवाया जाता है। तो जब वो प्लानिंग वो लोग बनाते हैं ना तो बहुत सारा फीस लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोल रहा है, यूज कॉस्ट, कि जो प्लानिंग रहता है उसमें क्या लगता है, यूज कॉस्ट। क्लियर है आप सभी को, बताइए। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप लोग कह रहे हैं सर हम लोग प्लानिंग बनाते 5 मिनट में बन जाएगा, कि कोचिंग से पढ़ना है कि स्कूल से पढ़ना है, प्लानिंग खत्म। तो हम लोग की प्लानिंग तो मान लीजिए अपने लेवल तक का है, पर बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं उसमें प्लानिंग बनाने के लिए सच में टाइम लगता है, 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, कि किस तरीके से आगे काम को बढ़ाना है, कैसे करना है, ठीक है। तो क्या बताइए, जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि नहीं है ना, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है कि नहीं लगता है। और इसमें 6 में क्या है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो प्लानिंग को बहुत अच्छा ही बना देंगे, और अगर लिमिटेशन पढ़ेंगे तो एकदम प्लानिंग को एकदम बर्बाद कर देंगे कि अरे तुम तो किसी लायक नहीं हो। तो आप लोग को नज़रिया चेंज करना होगा। अगर आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप पूरा 7 पढ़ें 1 से 7 तक, और जब हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो सीधा बोल दे रहे हैं कि प्लानिंग हमको ज़रूरी नहीं कि हमको गारंटी ही दे रहा है कि सक्सेस, और ये सच्चाई है। आप प्लानिंग कर रखे हैं और मान लीजिए वो प्लानिंग अगर अच्छे से फॉलो नहीं किए तो आपको गारंटी है कि सक्सेस देगा, नहीं ना। क्या पता आप प्लानिंग करने के बाद भी आप पूरा फॉलो भी किए तब भी ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिल जाए, क्या पता आप प्लानिंग ही सही नहीं बनाए हों, प्लानिंग ही सही नहीं बनाए होंगे। हो सकता है आपको सेल्फ स्टडी से समझ नहीं आता, पर प्लानिंग करके रखे नहीं, जो भी हम सेल्फ स्टडी से पढ़ के करेंगे, तो हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। तो प्लानिंग आपको एकदम गारंटी सक्सेस नहीं देता है, ठीक है, बट बहुत हद तक आपका काम करा देता है, ठीक है। बट हमारा ये मानना है कि अगर आप प्लानिंग सही किए हो और पूरा फॉलो अप किए हो तो 100%, मतलब 100% क्या आपको मिल जाएगा सक्सेस, जो आप चाहोगे वो आपका पूरा हो जाएगा। समझ आया आप सभी को। 2 मिनट बाद छुट्टी कर देंगे, बस 2 मिनट आप लोग कान ओपन करके अच्छे से सुन लीजिए। आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, कीवर्ड को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसके पास टाइम है टाइम निकाल के केस स्टडी पढ़ लीजिएगा। वैसे हम केस स्टडी खुद कराएंगे, जिस दिन आपका वो सैम्पल पेपर आ जाएगा ना उसी समय से केस स्टडी करा देंगे। 3 महीना पहले, एग्ज़ाम के 3 महीना पहले तक आ जाएगा एग्ज़ाम। मार्च के बाद, अब मार्च तक, अप्रैल तक, मार्च अप्रैल। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे परसों, पर उससे पहले ये छोटा सा चीज़ हम लोग को पढ़ना 2 मिनट के अंदर अंदर। देखिए एक इंटरनल हो गया था, वो एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़, क्या अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, फैमिन मतलब सूखा हो सकता है। तो जब सूखा ही पड़ जाएगा तो पूरा प्लान आपका क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, यही ना। जैसे आप सपोज करिए आप प्लानिंग कर रखे थे कि अरे सबसे एक्सटर्नल में पता, अच्छा ये नेचुरल समझ लीजिए, नेचुरल का मतलब समझ लीजिए कि आंधी हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया या अर्थक्वेक आ गया, ये हमारे कंट्रोल में
नहीं है, ठीक है ना। तो ये नेचुरल तरीके से हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गया। अच्छा, क्या चेंज इन कंप्यूटर पॉलिसी? आप लोग सोच रहे थे डैमेज जीन्स बेचेंगे बहुत अच्छे से, हो सकता डैमेज जीन्स, फटा हुआ जीन्स जो यहाँ से फटा नहीं रहता आगे से, ठीक है ना। तो फैशन की ही बात कर रहे हैं हम, कहाँ कह रहे हैं कि वो फैशन नहीं है। कुत्ता काट लिया उसको। ऐसा थोड़ी ना कि छोटे छोटे कुत्ते को रख के जीन्स फेंक दिया जाता है, काटो 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 फाड़ दो उसको, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और सामने वाला जो कंपटीटर है उसकी पॉलिसी अगर अच्छी है तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, प्लानिंग नुकसान हो सकता है। चेंज इन टेस्ट फैशन ट्रेंड इन द मार्केट, मार्केट में सभी को चाहिए नॉर्मल जीन्स, सब लोग बहुत अच्छे हो गए, कुत्ता वाला जीन्स नहीं खरीदेंगे जो कुत्ता काटा होता है। अब आप लोग किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, डैमेज जीन्स का। सामने वाले को क्या चाहिए, नॉर्मल जीन्स, तो हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, प्लानिंग आपका खराब हो गया, टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गया तो वो भी खराब हो जाएगा आपका। आपके जो सामने वाला कंपटीटर है वो नया नया टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करके पूरा डिमांड जो है पूरा फुलफिल कर दिया, सप्लाई फुलफिल कर दिया, सप्लाई कर दिया, तो फिर आप लोगों को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, चेंज इन गवर्नमेंट या इकोनॉमिक पॉलिसी। बिजनेस में जीएसटी आ गया, जब से जीएसटी आया सुनने में आता है बहुत सारे बिजनेसमैन परेशान हैं, ठीक है। नोट चेंज हो गया था, नोट मतलब 500 का 1000 का बंद हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस में जो प्लानिंग किए गए थे कि इतना सामान बेच देंगे उतना सामान बेच देंगे, सब क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, सब खराब हो गया। किसकी वजह से, गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से। किसकी वजह से, गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से। थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर। हाँ क्लास ओवर, जिसको बैठना है बैठ सकता है।